भ्राताकर्ण! 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 कर्ण! भ्राताकर्ण! कर्ण! भ्राताकर्ण! जाप कर रहे हो? राम बोलो, कर्ण नहीं। अद्भुत कर्ण, इस यान की केवल कथाएं सुनी थी, परंतु तुमने ये किया कैसे? अरे मित्र उत्तम, अगस्त्य संहिता पढ़ो, जान जाओगे। हाँ मित्र, ब्राह्मण हो ना, शास्त्र पढ़ो, अपने पिता की लाज रखो। अरे भाई, अगर ब्राह्मण के घर जन्म लेने से शास्त्रों को पढ़ने की शक्ति प्राप्त हो जाती तो दुख किसी बात का होता, किंतु मुझे वीणा वादक बनना है। पर पिताश्री कहते हैं कि वेद पाठ करो। अरे मेरे प्यारे वेदक, प्यारे वेदक, सुनो, तुम्हें ये वीणा वादन का स्वप्न छोड़ो और वेद गान करो, अन्यथा तुम्हारे पिताश्री ढोल वादन करेंगे। तिरकिट था, तिरकिट था, तिरकिट था। भ्राताकर्ण, अपने यान में एक बार प्रवास नहीं कराएंगे? कहाँ की यात्रा की योजना बना रहे हैं आप लोग? भ्राताकर्ण हमें अपने यान में यात्रा पर ले जा रहे थे, किंतु मैंने कहा कि वृषाली के बिना भ्राताकर्ण की कोई भी यात्रा सफल हो ही नहीं सकती। सत्यवचन, 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 सत्यवचन। भ्राताकर्ण, अब तो आपको चलना ही होगा। चलो। कहाँ है वो सूत पुत्र कर्ण? भ्राताश्री, इसी वन में मिलेगा वो सूत पुत्र। चलो। वैशाली, यदि भय लग रहा हो तो भ्राताकर्ण का हाथ पकड़ लेना। यदि मैंने तुम्हारे भ्राताकर्ण का हाथ पकड़ लिया तो भय के कारण उनकी तो मृत्यु हो जाएगी। भ्राताश्री दुर्योधन, यही वो यान है जिस पर वो सूत पुत्र उड़कर आया था।
आज के पश्चात वो कभी चल भी नहीं पाएगा। शुचिपद, ये कर्ण और शोन का अभ्यास तो संपूर्ण हो गया, तो अब तुम क्या करोगे? अब शस्त्र विद्या का ज्ञान प्राप्त करना होगा 2 वर्षों तक, फिर किसी युद्ध में जाकर अपने प्राण गंवा दूंगा। युद्ध करेंगे 2 राजा और व्यर्थ मृत्यु मेरी होगी। तुम्हारे हाथों हस्तिनापुर की विजय भी तो हो सकती है। किंतु विजय तो केवल राजा को प्राप्त होगी वृषाली। तुम सभी बहुत भाग्यवान हो, क्षत्रिय नहीं जन्मे। मुझे मूर्तिकार बनना था, किंतु मेरे भाग्य में तो केवल रक्त बहाने का व्यापार लिखा गया है। सबसे दयनीय तो ब्राह्मण होता है। पहले सारे शास्त्र कंठस्थ करो, उसके बाद पूरे संसार का पाप पुण्य का भार अपने सर पर उठाकर जियो। ब्राह्मणों को एक भूल भी करने का अधिकार नहीं और एक पल का भी विश्राम नहीं। किंतु ये व्यवस्थाएं, ये परंपराएं यदि किसी को सुख नहीं दे सकती तो ये टूटती क्यों नहीं? क्योंकि अहंकार को सुख मिलता है सुचिपत। ऊंच नीच के भेद में लोगों की निर्बलता छुप जाती है। उंगली उठाने की क्षमता नहीं, ऐसे लोग शस्त्र उठाकर सूरमा कहलाते हैं। सत्य का बोध नहीं, ऐसे लोग सत्य का ज्ञान बांटकर ब्रह्म ज्ञानी कहलाते हैं। रथ का चक्र बिठा नहीं सकते, ऐसे लोगों को सारथी बनने का अधिकार मिल जाता है। अर्थात ये व्यवस्थाएं क्षमताहीन लोगों को सुरक्षा देती हैं सुचिपत। किंतु इन परंपराओं को टूटना होगा भ्राताश्री। यदि किसी को अपना बलिदान देकर भी इन्हें तोड़ना पड़े तब भी उचित है। तुम लोगों का बलिदान देने का समय निकट आ गया है। राजकुमार दुर्योधन, युवराज कहो मूर्ख। भ्राताश्री, वही है अधिरथ सारथी का पुत्र कर्ण। यदि अपनी रक्षा कर सकते हो तो कर लो। युवराज, युवराज, व्यर्थ में बात मत बढ़ाइए। जॉन, वामिल, यहाँ ऊपर आ जाओ। यहाँ से युद्ध देखने का मजा आएगा। शुचिपद, उत्तम, ऊपर आओ जल्दी। करो करो, युद्ध करो। देखिए राजकुमार, रक्त देखकर अस्वस्थ हो जाते हैं हम। क्षत्रिय नहीं है ना? आप अवश्य मेरे भ्राताश्री के साथ द्वंद्व कीजिए, किंतु ध्यान रखिएगा आपको बहुत घाव ना हो। दुशासन, जाओ बंदी बना लो इसे।
रहने दो युवराज। राजकुमार होने मात्र से शक्तिमान नहीं हो जाता कोई। मैं तो तुम्हें केवल दंड देने वाला था, किंतु अब मुझे तुम्हारे प्राण लेने पड़ेंगे। महाराज, धृतराष्ट्र ने आदेश दिया है, सभी राजकुमारों को इसी क्षण राजभवन में उपस्थित होने को कहा है। और ये भी आदेश है कि सूतों पे आप प्रहार नहीं करेंगे। इन सबको बंदी बना लो, अन्यथा तुम सबकी मृत्यु निश्चित है। आदेश का पालन हो, अन्यथा राजकुमार का अपमान निश्चित है। मेरा परामर्श है कि इस विषय को यहीं समाप्त कर दिया जाए। राजकुमारों का अपमान नहीं हो सकता ताचरी। अपमान हो ऐसी स्थिति से अंतर रखना कर्तव्य है राजकुमारों का, और पिता का कर्तव्य है कि उन्हें इसका पाठ पढ़ाए। राजकुमारों के चरित्र निर्माण का समय आ गया है महाराज। हस्तिनापुर के राजा स्वयं को प्रजा का सेवक मानते हैं, स्वामी नहीं। यही परंपरा रही है कुरुकुल की। इसी परंपरा का शिक्षण देना है आप राजकुमारों को। लोहा ठीक से पीटा ना जाए तो तलवार युद्ध भूमि में टूट जाती है महाराज। आज राजकुमारों के चरित्र का निर्माण होना है। अगर आज ये नहीं हुआ तो भविष्य में प्रजा के विद्रोह का सामना करना होगा उन्हें। महाराज, युवराज और वो सूत बालक उपस्थित हैं। स्मरण रहे महाराज, आज राजकुमारों के चरित्र का निर्माण आवश्यक है। तभी उनका भविष्य सुरक्षित रहेगा।
पिताश्री, इन सूत के पुत्र ने राजकुमार का अपमान किया है, इन्हें अवश्य दंड दिया जाए। कौन है अपराधी? नाम क्या है? वही हूं मैं महाराज, जिसने आपके पुत्रों के प्राणों की 2 बार रक्षा की है। दो बार रक्षा की है? आज जब ये मुझसे युद्ध करने आए तो इन पर प्रहार न करके मैंने इनके प्राणों की रक्षा की, और इससे पूर्व इनके जन्म के समय महामुनि व्यास को अपने रथ में बिठाकर लाया था मैं। राधे कर्ण? सूत पुत्र कर्ण। दंड भोगने के लिए आपके सामने उपस्थित है महाराज। दुर्योधन, आज तुम इस व्यक्ति के कारण ही जीवित हो। तुम्हारे जन्म के समय यदि राधे ने अद्भुत साहस तथा रथ विद्या का प्रमाण ना दिया होता तो तुम्हारा जन्म ही संभव ना था। बिच्छू होता है वो जो रक्षा करने वाले को ही दंश देता है। तुम तो मनुष्य हो, उपकार का विस्मरण नहीं कर सकते पुत्र। तो मैं क्या करूं पिताश्री? कर्ण पर लगाए आरोप को निषिद्ध घोषित कर दो पुत्र। किंतु महाराज, राजा पर किया गया उपकार क्या अपराध करने की अनुमति है? तात्पर्य? वर्षों पूर्व जो मैंने इस सभा में कहा था वही आज भी कहता हूं महाराज। क्षमा नहीं, न्याय दीजिए। मेरा अपराध सिद्ध कीजिए अथवा मुझे निर्दोष घोषित कीजिए। तुमने विकट प्रश्न पूछ लिया कर्ण। पुत्र दुर्योधन, क्या तुम आरोप सिद्ध कर सकते हो? इसने दुशासन को रथ से गिराया था, ये सत्य है ना सूत पुत्र? हम असत्य नहीं बोलते। यदि मैंने अपराध किया था तो महामहिम भीष्म वहां उपस्थित थे, उन्होंने न्याय क्यों नहीं किया? महाराज, उस परीक्षा में कर्ण एक असफल सारथी सिद्ध हुआ था, वही उसका दंड था। ऐसी स्थिति में राजकुमार ने मिथ्या आरोप लगाया है महाराज। राजकुमार को दंड दिया जाए। असंभव! हस्तिनापुर के राजकुमार मिथ्या आरोप नहीं लगाते। तो अपराध सिद्ध कीजिए महामंत्री। परीक्षा के समय महामहिम भीष्म ने क्या मेरे साथ पक्षपात किया था? हट मत करो कर्ण। मैं हट नहीं कर रहा महामहिम, आग्रह कर रहा हूं, सत्य का आग्रह। निर्बल मनुष्य को सम्मान प्राप्त करने हेतु केवल एक ही शस्त्र अवगत होता है, सत्याग्रह का शस्त्र। सत्य का आग्रह कर रहे हो कर्ण। सदैव यदि सत्य पर चलने की क्षमता नहीं हुई तो जीवन विफल हो जाएगा तुम्हारा। आप न्याय कीजिए महामहिम, भविष्य दर्शन नहीं। महाराज, परीक्षा के समय जो हुआ उसे अपराध नहीं माना जा सकता। अगर हम उसे अपराध मानेंगे तो उससे पूर्व जो राजकुमार दुशासन ने किया वो उससे अधिक बड़ा अपराध होगा। महाराज, यदि राजकुमार का अपराध सिद्ध होता है तो परंपरा के अनुसार राजकुमारों के सारे अधिकार निषिद्ध हो जाएंगे। विदुर, तुम अनुज हो मेरे, कोई तो मार्ग निकालो। मार्ग तो सदैव सत्य का होता है भ्राता धृतराष्ट्र।
मैं तुम्हें आदेश देता हूं विदुर कि मेरे पुत्रों को कोई दंड नहीं मिलना चाहिए। धृतराष्ट्र, महाराज के आदेश का पालन हो विदुर। और क्या आरोप है राजकुमार दुर्योधन? इसके भाई ने मेरा अपमान किया। उसने मुझे निर्बल कहा। क्या ये सत्य है अधिरथ पुत्र शोण? तुमने राजकुमार को ऐसा कहा था? किंतु आरोपी तो मैं हूं महामंत्री। शोण से प्रश्न पूछने का क्या कारण है? युवराज ने अभी अभी शोण पर आरोप लगाया है। उत्तर दो शोण। नहीं, शोण उत्तर नहीं देगा। अपराध मुझ पर सिद्ध करना है, मेरे भाई पर नहीं। उत्तर दो सूतपुत्र, सत्य बोलो। जी हाँ महाराज, मैंने ऐसा कहा था। शोण, अर्थात राजकुमार ने मिथ्या आरोप नहीं लगाया। अपराधी का दंड निश्चित किया जाए महाराज। न्याय संहिता के अनुसार युवराज के अपमान का क्या दंड है? अपराधी को 10 कोड़े मारने का आदेश है। दस कोड़े खाकर अनेक की मृत्यु हो जाती है, विशेषता तब जब मारने वाला अपने अपमान का प्रतिशोध ले रहा हो। यह अन्याय है। ऐसा दंड आप नहीं दे सकते। यदि यह परंपरा है तो इसे तोड़िए महामहिम भीष्म। हस्तिनापुर की प्रजा आपको देवता मानती है। अपने सामर्थ्य का प्रदर्शन कीजिए। इस अन्याय को होने से रोकिए महामहिम। महामहिम भीष्म, मेरे पुत्र को क्षमा कर दीजिए। उसकी मृत्यु हो जाएगी, उसकी मृत्यु। धैर्य रखो अधिरथ, मैं तुम्हारे पुत्र की मृत्यु नहीं होने दूंगा। अगर आपकी अनुमति हो तो मैं अपराधी को स्वयं दंड देने की इच्छा रखता हूं। महामहिम भीष्म, आप मेरे भाई को दंड नहीं दे सकते। सैनिकों, बंदी बना लो इस अपराधी को। यदि किसी को मृत्यु प्राप्त करनी हो तो शोण को स्पर्श करें। अधिरथ, अपने पुत्र को विद्रोह करने से रोको, अन्यथा उसे मृत्यु दंड मिलेगा। मेरा आदेश है, रुक जाओ। महामहिम भीष्म, मैं वचन देता हूं
मेरा पुत्र कर्ण शोण तो रणभूमि से नहीं रोकेगा। दादाश्री, चिंता मत कीजिए, मैं चीखूंगा नहीं। रोको उन्हें, कर रोको। दंड आरंभ कीजिए महामहिम। पितामह,
यदि आपने घोड़े धीमे से लगाए तो राजा के आदेश का अपमान होगा। मुझे क्षमा करना। चीखो पुत्र, चीखने से पीड़ा कम होगी। जब पीड़ा सहनी है तो कम क्या और अधिक क्या। देख लो हस्तिनापुर के निवासियों, इन सूत के पुत्र ने एक राजकुमार पर जाओ।
तुम्हारा धैर्य अद्भुत है। इतनी पीड़ा सहने के पश्चात मौन रहने का कार्य सामान्य मनुष्य नहीं कर सकता। चीख कर दंड देने वाले को संतोष देने की मेरी इच्छा नहीं थी मामा, तो क्षमा कीजिएगा। तुमने उचित किया क्षोण। पीड़ित की चीख से अन्याय को बल मिलता है। मैं तुमसे क्षमा मांगता हूं। तुम्हारे परिवार से क्षमा मांगता हूं और वचन देता हूं कि आज के पश्चात जीवन में एक बार कोई चीज मांगो तुमको अवश्य दूंगा। मैं वचन देता हूं, मैं कभी आपसे कुछ नहीं मांगूंगा। पीड़ा का व्यापार नहीं करना मुझे। आदेश दीजिए महामाई, शोन को चिकित्सा की आवश्यकता है। चलो कर्ण। महामहिम, आपको अभिनंदन। आज पुनः एक क्षत्रिय महारथी ने अपनी शक्ति का प्रमाण दे ही दिया सारे समाज को। शोण को दंड देने की मेरी कोई इच्छा नहीं। आप दंड रोक सकते थे महामहिम, लेकिन आपने एक सूत पुत्र को दंड देना उचित जाना। दंड और उपहार राजनीति के दो साधन हैं। इन्हीं से राज्य चलता है और इन्हीं से राज्य समाप्त भी होते हैं महामहिम। तलवार के प्रहार से यदि पत्थर टूटते हैं तो पत्थर के प्रहार से तलवार भी टूट सकती है। विद्रोह का प्रदर्शन मत करो कर्ण, अन्यथा मुझे तुम्हें भी दंड देना होगा। क्षमा कीजिए महामहिम, मुझसे भूल हो गई। आज दंड भोगने की मेरी इच्छा नहीं। वसंत पंचमी के दिन इससे भी बहुत अधिक पीड़ादायक दंड मुझे प्राप्त होने वाला है। आपको विस्मरण हो गया? वसंत पंचमी के उत्सव में आप स्वयं मेरे रथ में विराजमान होने वाले हैं। आज के बाद मुझे प्रतिक्षण उस दिन की प्रतीक्षा रहेगी। उस दिन मुझे प्राप्त होने वाले दंड की प्रतीक्षा रहेगी। उस दिन या तो मेरी मृत्यु होगी या एक योद्धा निकलेगा। प्रणिपात।
वस्त्र का स्पर्श उत्तम है। इसका उपवस्त्र निर्मित करवाओ। ताजश्री, जो वस्त्र हम धारण करते हैं वो दूसरों को दिखते हैं धृतराष्ट्र। क्या तुम कभी ये जान सकते हो कि तुम्हारी छवि इन वस्त्रों में कैसी लगती है, प्रिय या नहीं? एक नेत्रहीन को रंग और छवि से क्या संबंध ताजश्री? वस्त्र और व्यवहार मनुष्य का चरित्र निर्माण करता है। अनुचित वस्त्र और अनुचित व्यवहार से प्रजा की दृष्टि में राजा गिर जाता है। क्या तुम ये नहीं जानते? नेत्रहीन होना दुर्भाग्य है, किंतु मन, बुद्धि और हृदय से दृष्टिहीन होना अपराध है। आज राज्यसभा में पुत्र प्रेम के कारण तुमने एक सूत के बालक शोण को दंड दे दिया और यह स्थापित कर दिया कि इस राज्य में किसी को न्याय नहीं प्राप्त हो सकता। न केवल ये, बल्कि तुमने अपने पुत्रों को यह विश्वास दिला दिया कि वो हर प्रकार का दुष्कर्म करने का अधिकार रखते हैं। यदि दंड ना देता तो राजकुमारों का अपमान इस समाज की रीत बन जाती ताजश्री। दंड के आधार पर सम्मान तो प्राप्त हो सकता है, किंतु उत्तम व्यवहार से समर्पण प्राप्त होता है और इस समय राज परिवार को समर्पण की आवश्यकता है, सम्मान की नहीं। बल के प्रयोग से ही समर्पण प्राप्त होता है ताजश्री। बल से विद्रोह उत्पन्न होता है, इतिहास साक्षी है। अगर इतना सरल सा सिद्धांत तुम्हें समझ में नहीं आता तो तुम राजा बनने के योग्य नहीं हो। कर्ण का कवच केवल उसी की रक्षा कर सकता है, किंतु वो हम सबके लिए मृत्यु का कारण बनेगा। सूत धनुष का स्पर्श करता है, उसका हाथ काट दिया जाता है। अपराधी 10 कोड़े मारने का आदेश है। कर्ण, ये क्या कर रहे हो? मुझे भी पीड़ा का अनुभव करना है। मेरे कारण सदैव दूसरों को पीड़ा हुई है। मेरे कवच के कारण सदैव मेरी सुरक्षा हुई है। यदि मुझे पीड़ा का अनुभव नहीं हो सकता तो क्या अधिकार है मुझे दूसरों को पीड़ा पहुंचाने का? तुम्हें इस पीड़ा का अनुभव है कर्ण। तुम्हारा कवच तुम्हारा सामर्थ्य नहीं, वो पीड़ा तुम्हारा सामर्थ्य है। ऐसा सामर्थ्य जो अपने भाई की रक्षा न कर सका? ये दंड किस लिए था? क्या अपराध था शोण का? वास्तव में अपराध जैसा कुछ होता भी है या ये समृद्ध और बलवान लोगों का निर्मित किया हुआ छल है? अभी इन विचारों का समय नहीं है कर्ण। इस समय शोण को तुम्हारी आवश्यकता है। नहीं, मैं घर नहीं जा सकता वृषाली। मैं शोण की पीड़ा नहीं देख सकता। उसकी देह पर पड़ने वाला एक एक घाव मेरे हृदय को चीर रहा है। अब उसकी एक एक चीख से मुझे मृत्यु की इच्छा होगी। आज प्रथम बार ऐसा प्रतीत हुआ कि मेरा समग्र जीवन एक कारागार है। मुक्ति केवल एक कल्पना है, स्वतंत्रता एक छलावा है। वास्तव में मृत्यु ही मेरे जीवन की बेड़ियों को तोड़ने का एक मार्ग है।
हताश नहीं हो सकते कर्ण। तुम्हारे पास वो शक्ति है जो हमारे सारे समाज की स्थिति में परिवर्तन ला सकती है। चलो कर्ण, शॉन की पीड़ा से भागो मत, उसे देखो, उस पीड़ा को अपना परिचय बना लो। केवल तुम्हारा सामर्थ्य इस पीड़ा की प्रतिध्वनि हस्तिनापुर के सिंहासन तक पहुंचा सकता है। मैं जाकर पांडु को आदेश देता हूं कि अपने ज्येष्ठ पुत्र को राज अभिषेक के लिए शीघ्र ही। ताचरी महाराज, ईश्वर ने किस बात का प्रतिशोध लिया है हमसे? क्या हुआ शकुनी, ऐसे विलाप क्यों कर रहे हो? आश्चर्य है महाराज, मेरे गुप्तचरों ने मुझे जो समाचार दिए हैं वो अभी तक आपको प्राप्त नहीं हुए। हस्तिनापुर गुप्तचरों के माध्यम से अपनी सुरक्षा नहीं करता गंधार राज। वह कार्य कायरों का है। स्वीकार करता हूं महामहिम कि मैं कायर हूं, किंतु इस समय महत्व का ज्ञान भी मेरे ही पास है महामहिम। महाराज, वन में महाराज पांडु और महारानी माद्री का निधन हो गया है महाराज।